Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, today's topic is nomenclature of simple aromatic compounds. आज का टॉपिक रहेगा nomenclature of simple aromatic compounds. सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो आज हम सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे। तो देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात आती है तो वहां बात आती है बेंजीन की। किसकी बात आती है? बेंजीन की। तो हमारी स्टार्टिंग बेंजीन से होगी। बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके पास 3 अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट है एंड द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन इज C6H6। ओके, हियर द C6 आर प्रेजेंट। C कितने हैं? C6 प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, एक एलिमेंट के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 बॉन्ड अवेलेबल है इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 बॉन्ड अवेलेबल हैं एक कार्बन के अराउंड ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, वो एलिमेंट स्टेबल हो सके। तो दिस इज द बेंजीन विच हैज सिग्मा बॉन्ड 12 एंड पाई बॉन्ड 3। हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर देयर? 3। सो पाई बॉन्ड इज 3। ठीक है, एंड सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड दैट प्रेजेंट बिटवीन C and H। बोथ कंबाइनली आर नंबर ऑफ द बॉन्ड ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 12 हियर। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, हमें पता है। अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, अगर बेंजीन की बात करें स्पेशली, अगर वहां से C6H6 में से अगर मैं एक ग्रुप को हटा दूं, एक H को हटा दूं, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैं अटैच कर सकती हूँ। तो उसका फॉर्मूला बन जाता है C6H5X। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी अब H को रिप्लेस करके कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया C6H6X। ओके, सो इसके अलावा आपको पता हो, बट आपको ये पता हो कि ये बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। C6H5 भी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो 2X लगा दूं, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दूं और दोनों सिमिलर हो, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दूं और दोनों सिमिलर हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मैं अगर कोई ग्रुप अटैच करती हूँ तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑर्थो। तो 1 2 नंबरिंग 1 2 ऑन द बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट द वर्ड ऑर्थो। इतना आपको पता हो। और अगर मैं यही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेटा 1 फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर प्लेस करती हूँ, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर मैं वही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे प्लेस करती हूँ तो उसे बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे हम मेटा। क्या वर्ड यूज करेंगे दोनों के लिए? मेटा। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चे, अगर मैं इसी एरोमेटिक कंपाउंड में मीन्स बेंजीन इज ए परफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड, ए परफेक्ट स्टेबल कंपाउंड, देयर बॉन्ड्स आर रिवॉल्विंग अराउंड एंड ऑलवेज लोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज्ड, ऑलवेज डीलोकलाइज, हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे प्लेस कर दूं तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के लिए वर्ड रिप्रेजेंट होगा पैरा। तो आपको ये बातें सारी पता होनी चाहिए कि ऑर्थो वर्ड किसके लिए रिप्लेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड वो थर्ड के लिए मेटा वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे अगर कोई सिमिलर ग्रुप अटैच होता है, फर्स्ट और फोर्थ पे सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ के लिए वर्ड यूज होता है पैरा। इतना आपको पता हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपने और क्या बात सीखनी है? अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर कोई भी लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, लॉन्ग चेन बेंजीन से लंबी चेन है, तो आपको पता है बेंजीन उस केस में बेंजीन बन जाती है साइड चेन। और जब बेंजीन साइड चेन का काम करेगी, आपको पता है बेंजीन के ऊपर लॉन्ग चेन अटैच है तो बेंजीन काम करेगी साइड चेन का। और जब बेंजीन साइड चेन का काम करेगी तो बेंजीन के लिए उस पूरी चेन को नंबरिंग देने के बाद बेंजीन को बोला जाएगा फिनाइल। तो आपको याद रखना है बेंजीन को फिनाइल कब बोलते हैं? जब बेंजीन के ऊपर लॉन्ग चेन अटैच होती है या कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच होता है जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लाइक ए फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दे हम बेंजीन के ऊपर तो बेंजीन को कम प्रेफरेंस मिलेगी। उस केस में बेंजीन बन जाएगी साइड चेन। और जब बेंजीन साइड चेन बनती है तो उसे बोला जाता है फिनाइल। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड फिनाइल। बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड फिनाइल व्हेन बेंजीन रिंग एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताना है, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर इफ
ऑन द बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास CH2 ग्रुप अटैच है और इसके अलावा कुछ भी अटैच है, फर्दर कुछ भी अटैच हो सकता है। CH2 ग्रुप अटैच और उसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, इन दैट केस बेंजीन इज कॉल्ड बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेंजीन को? बेंजाइल। ठीक है। और अगर बेंजीन के ऊपर अगर 3 H अटैच है बेंजीन की रिंग पे, तब तो उसे बोलते हैं टोलीन और मिथाइल बेंजीन। इसे बोलेंगे बेटा टोलीन और मिथाइल बेंजीन। अगर 2 H अटैच है और एक कोई और ग्रुप अटैच है, इस केस में बेंजीन को बोलेगा बेंजाइल। क्या बोलेंगे बेंजीन को? बेंजाइल। अगर सपोज 1 H अटैच है और 2 सब्स्टिट्यूएंट, मैं X ले रही हूं यहाँ पर, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच और 1 H अटैच है बेंजीन के ऊपर, इन दैट केस बेंजीन इज कॉल्ड बेंजल। क्या बोलते हैं बेंजीन को? बेंजीन को बोलेंगे बेंजल। मस्ट रिमेंबर दिस इज कॉल्ड बेंजल। और अगर बेंजीन के पास 3 X ग्रुप अटैच है, 3 कोई और ग्रुप अटैच है, इन दैट केस बेंजीन को बोला जाएगा बेंजो। दिस इज कॉल्ड बेंजो। बेंजीन इज कॉल्ड बेंजो। जब 3 डिफरेंट या सेम सिमिलर बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो, इन दैट केस बेंजीन इज कॉल्ड बेंजो। बेंजीन के लिए बेंजो वर्ड रिप्रेजेंट होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा मैंने भी आपको बताया, अगर बेंजीन के ऊपर एक ही CH3 अटैच है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड, या तो आप इसे जनरली बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? मिथाइल बेंजीन। ठीक है। और कॉमन नेम में इसे बोला जाता है बेटा टोलीन और टोल्विन रिप्रेजेंट करते हैं, टोलीन। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगता है, या तो उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे मिथाइल बेंजीन, या बोलेंगे उसे कॉमन नेम के हिसाब से आप उसे बोलेंगे टोलीन। ठीक है। इतना आपको पता हो। इसके अलावा बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर 2 CH3 ग्रुप अटैच है, मीन्स कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग CH2 CH3 मीन्स 2 C कार्बन प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड इथ, तो दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन। इन दैट केस बेंजीन को बोलेंगे बेटा हम इथाइल बेंजीन। इतना आपको याद हो। ठीक है। और अगर हमारे पास बेंजीन की रिंग के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन, फाइन। और अगर हमारे पास बेंजीन की रिंग के ऊपर 2 CH3 अटैच है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक ऑर्थो पे, एक फर्स्ट कार्बन पे लगा और एक बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पे लगा और एक बेंजीन के सेकंड कार्बन पे लगा है, और दोनों ही हमारे सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और दोनों को मिथाइल बोलते हैं, ऐसे केस में 1-2 नंबरिंग देके आप बोलेंगे 1-2 डाई मिथाइल। 1-2 पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे, 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन। और आपको मैंने बताया, अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है तो 1-2 के लिए पोजीशन क्या बोली जाती है? अभी मैंने आपको बताया क्या बोली जाती है? ऑर्थो। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। इसे ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है। इस कॉमन नेम में आ जाता है, कॉमन नेम आता है इसका जाइलिन। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड कार्बन को हम ऑर्थो, ओ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या आप रिप्रेजेंट कर सकते थे ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। मैंने आपको बताया कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है और वो दोनों सिमिलर हैं और वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लगे हैं, तो फर्स्ट सेकंड कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करेंगे ऑर्थो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो में डाइमिथाइल बेंजीन, और ऑर्थो कॉमन नेम के लिए इसे जाइलिन बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। ओके। और अगर यही CH3 ग्रुप, यही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा थर्ड कार्बन पे लग जाता है, तो हो जाता है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, या तो आप इसे बोलिए 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और मैंने आपको बताया 1,3 के लिए हम ग्रुप यूज करते हैं मेटा। 1,3 के लिए हम तो इसको बोल सकते हैं मेटा। 1,3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे लगे हो, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच हो और दोनों सिमिलर का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, तो 1,3 के लिए वर्ड यूज करते हैं मेटा। दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलिन। क्या बोलते हैं इसे? मेटाजाइलिन। ओके। और अगर यही सब मिथाइल ग्रुप आपका फोर्थ कार्बन के ऊपर अटैच है, फोर्थ आमने सामने अटैच है, फोर्थ कार्बन पे अटैच है, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो बोलेंगे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। और इस केस में 1,4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैरा, तो दिस इज कॉल्ड पैरा मिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन। या कॉमन नेम में, ये तो हो गया IUPAC नेम में पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम में आप वर्ड बोल सकते हैं पैराजाइलिन। दिस इज कॉल्ड पैराजाइलिन। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और ये बात आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी बाकी आपको काफी लेक्चर्स में बताया है कि बेंजीन को चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे बेंजीन को आप अल्टरनेट बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, चाहे आप सिमिलर बॉन्ड इसके हमेशा घूमते रहते हैं बेंजीन की रिंग के, तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो बेंजीन को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं बेंजीन के ऊपर हमने देखा CH3 ग्रुप लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप लगता है तो हमने क्या बोलना है? उसे क्लोरोबेंजीन।
दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ पर भी क्लोरीन लग गया तो इसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और 1,2 के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाई वर्ड क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हैं, दैट्स व्हाई यूज द वर्ड डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इतना आपको पता हो। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। फाइन, इतना आपको पता हो। इसके अलावा आपको मैंने एक चीज बतानी है, अगर हमारे पास इस तरह से अटैच है CH2Cl, CH2Cl, तो इन दैट केस बेंजीन को कम प्रेफरेंस मिलेगी, ज्यादा प्रेफरेंस इसको मिलेगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। हेलोजन हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं, तो इसको नंबरिंग 1 मिलेगी। तो यहाँ पर लगा है 1 पे क्या लगा है? फिनाइल। 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन, 1 पे लगा है फिनाइल। यहाँ पर बेंजीन साइड चेन का काम करेगी। पहली बात ये नहीं है कि लंबी चेन है, बट यहाँ पर ये दे रहा है कि कार्बन, जो भी कार्बन प्रेजेंट है, क्या उसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, और हेलोजन जो होते हैं, हेलो ग्रुप होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। सो 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन, मिथ किसके लिए? एक कार्बन के लिए। 1 फिनाइल 1 क्लोरो बोल सकते हो, 1 क्लोरोमीथेन। इतना आपको पता हो। इसके अलावा बच्चे 12th क्लास में 2 कंपाउंड हमारे जनरली यूज होते हैं, और आप देखेंगे बहुत जगह पे यूज होंगे, वो आप याद कर लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो CH2 फ्रॉम दिस साइड, CH3 इज ऑल्सो हियर, यहाँ से भी CH3 लिखिए, तो इसे बोलते हैं, इसका नाम याद करिए, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। इसका आप कॉमन नेम जरूर याद कीजिए, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, या 12th क्लास में बहुत जगह यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। और एक 12th क्लास में कंपाउंड और भी बहुत ज्यादा यूज होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। ये भी आप याद कीजिए, कॉमन नेम इसका याद कीजिए, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर कार्बन की चेन की बजाय अल्कोहलिक डेरिवेटिव लग जाते हैं, अल्कोहल अटैच हो जाते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव लग जाते हैं, तो इसे बोला जाता है बेटा फिनोल। इसे आप याद कीजिए बहुत अच्छे से, दिस इज कॉल्ड फिनोल। क्या बोलते हैं इसे? फिनोल। ठीक है, और इतना आपको पता हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर CH3 लगा दें, तो दिस इज कॉल्ड 1, 2, ये एक फंक्शन ग्रुप का काम कर रहा है, हमें पता है। जनरली इसे सिर्फ इसको क्या बोलते थे हम? इसको हम बोलते हैं फिनोल, बट ये एक फंक्शन ग्रुप का काम करता है। और अगर कोई और ग्रुप अटैच हो जाता है 1, 2, उसको बनेगा, मिलेगा सेकंड नंबर। ठीक है, इसको मिलेगा हमेशा फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसका नाम होगा 2 मिथाइल फिनोल। क्या बोल सकते हो? जो फिनोल होता है वो कॉमन नेम में, IUPAC नेम में, दोनों जगह यूज होता है। ये बात आप याद रखेंगे। जो फिनोल है, मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर जो OH है, वो कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग में दोनों जगह पे यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड फिनोल। और जब हम इसे नंबरिंग देंगे, ये एक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसे नंबरिंग, इसे पहली प्रेफरेंस मिलती है, तो 1, 2, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल फिनोल। इसे 2 मिथाइल फिनोल बोला जाता है। यू मस्ट रिमेम्बर 2 मिथाइल फिनोल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोक्रिसोल, इसे ऑर्थोक्रिसोल भी बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सेम इसी तरीके से अगर CH3 हम 3rd कार्बन पे लगा दें, तो वो बन जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे मिथाइल की पोजीशन चेंज होगी, तो हम 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल, इसे, और आपको बस फिनोल बहुत अच्छे से पता हो, बेंजीन की रिंग पे OH, दिस इज कॉल्ड फिनोल। ओके, सो नेक्स्ट आपने ये सीखा फिनोल। अगर मैं इस बेंजीन की रिंग के ऊपर OH और OH दोनों सिमिलर है लगा दूं, तो आपको मैंने बताया इसका नाम क्या होगा? 1, 2, ये दोनों को OH है, दोनों फंक्शन ग्रुप है, सेम प्रेफरेंस मिलेगी, तो इसको हम प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये दोनों के दोनों इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो हम इसको बोलेंगे 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी। दोनों सिमिलर हैं, डाइहाइड्रोक्सी। इसे जनरली डाइहाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी वर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को सिमिलर प्रेफरेंस मिलेगी, दोनों को बाद में नहीं लगाएंगे, तो 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे इसे। ठीक है, और इसके अलावा इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसको बोलते हैं कैटिकॉल। क्या बोलते हैं? कैटिकॉल। इसे कॉमन नेम में कैटिकॉल बोला जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं OH को थर्ड कार्बन पे लगा दूं, 3rd पोजीशन वाले कार्बन पे लगा दूं, तो हो जाएगा 1, 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसे बोला जाता है रिसोर्सिनॉल। क्या बोला जाता है बेटा? रिसोर्सिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, रिसोर्सिनॉल, इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, कॉमन नेम में बोलते हैं इसे रिसोर्सिनॉल, और वैसे इसको 1, 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और यहीं पे अगर मैं इस OH को 4th कार्बन के ऊपर प्लेस कर दूं, 4th कार्बन पे प्लेस कर दूं, तो हो जाएगा 1, 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और वैसे इसे बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम में इसे बोलते हैं क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनॉल। क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनॉन, क्यूनॉल इसे बोला जाता है।
ठीक है, कॉमन नेम में इसका नाम याद कर लीजिए, क्यूनोल और हाइड्रोक्यूनोन, इतना बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो इतना पता हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और OH से हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की, मींस ऐसे कंपाउंड जिनमें OH प्लेस होता है, तो ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं बच्चे। सपोज हमारे पास जो OH है वो डायरेक्ट ना लगकर साइड में साइड चेन की तरह अटैच है, तो फिर भी फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो 1 2, दिस इज कॉल्ड 2। नाउ द बेंजीन इज एक्ट एज साइड चेन, इन दैट केस बेंजीन इज कॉल्ड फिनाइल। सो 2 फिनाइल, और इस पूरे को बोलेंगे इथ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन, दिस इज कॉल्ड इथ। दिस इज कॉल्ड 2 फिनाइल इथेनॉल, इसे बोला जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल, आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा ये हो गए हाइड्रोक्सी ग्रुप जब अटैच होते हैं बेंजीन की रिंग पे, चाहे वो बेंजीन की रिंग के ऊपर डायरेक्ट अटैच हो, चाहे वो बेंजीन की रिंग में साइड में अटैच हो। अगर बेंजीन की रिंग पे साइड डायरेक्ट अटैच है तो प्रेफरेंस मिलेगी, अगर साइड चेन में अटैच है तो भी OH को ही फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। उस केस में बेंजीन को बेंजीन ना बोलकर फिनाइल बोला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर हमने OCH3 लगा दिया, OCH3, बेटा बेंजीन की रिंग क्या काम करती है, लॉन्ग चेन का, तो जिसको बेंजीन की रिंग को जनरली R बोलते हैं। चाहे कोई कंपाउंड एलिफेटिक हो, चाहे कंपाउंड एरोमेटिक हो, उसके लिए एक कॉमन जो वर्ड यूज होता है वो है R, कैपिटल R। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चेन। ठीक है, चाहे वो रिंग की हो, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक हो। स्ट्रेट चेन को एलिफेटिक बोलते हैं, रिंग वाली चेन को जिसमें रिंग होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और बंद चेन को क्लोज चेन बोल देते हैं। बट R रिप्रेजेंट किया जाता है R से, तो या फिर हम इसको AR से, एरोमेटिक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इस समय ये अटैच है, AR रिप्रेजेंट द एरोमेटिक, एरोमेटिक रिप्रेजेंट द बेंजीन। ठीक है, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक OCH3, बेटा दीज आर कॉल, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी कार्बन की चेन है, ये O है और फिर कार्बन की चेन है। दिस इज कॉल्ड ईथर। और जनरली इसका जो नाम है ईथर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है अल्कोक्सी। तो एक कार्बन की वजह से वर्ड यूज होगा मिथॉक्सी, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे इसे, एरोमेटिक को बोलते हैं बेटा। एक एरोमेटिक जो होता है वो बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता O जब भी CH3 से अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं मिथॉक्सी, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। जनरली इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। बट कॉमन नेम में इसे बोलेंगे हम एनिसोल। क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, कॉमन नेम में इसे बोला जाता है एनिसोल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को बेंजीन की रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3 लग जाए तो ये काम करता है कीटोन ग्रुप का। अगर OCH3 होता, O बीच में O होता है तो वो होते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप, और बीच में CO होता है, CO के बाद कार्बन की चेन होती है तो वो होते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसका कॉमन नेम तो बेटा है एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नेम में बोलते हैं इसे एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। बट एक्चुअली में ये एक फंक्शनल ग्रुप है CO, तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। तो 1 2, द नेम इज कॉल्ड 1 फिनाइल, बेंजीन को बोलेंगे फिनाइल क्योंकि बेंजीन यहाँ साइड चेन का काम कर रहा है। 1 फिनाइल, एंड दिस इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ 2 कार्बन, दिस इज कॉल्ड इथ। सो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। कीटोन के लिए ऑन लगता है, आपको पता है, 1 नहीं बोलते, इसे ऑन बोलते हैं। तो 1 2 फंक्शन ग्रुप होने की वजह से इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। 1 पे क्या लगा है, फिनाइल, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना आपको मालूम हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर कंपाउंड्स, दैट इज कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू बेंजीन। सपोज बेंजीन रिंग हैव 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं बेंजीन के ऊपर साइड में। तो कॉमन नेम में बेटा इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, P साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। और जनरली 1 2 ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, सो 1 2, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर लगा है इसलिए कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज करते हैं, चेन में लगा होता है तो ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम में इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। ओके, और यही अगर हमारा जो COOH है बेटा, ये सेकेंड कार्बन पे ना लगकर थर्ड पे लग जाता, इसे बोला जाता है बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन, इसे बोलते हैं बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम होगा इसका आइसोथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइसो, पी साइलेंट रहता है, आइसोथैलिक एसिड। और यहीं पे अगर ये COOH आपका 4th कार्बन पे लगा होता, ये बेटा 12th क्लास में बहुत काम आएगा, यही आपका 4th कार्बन पे अटैच होता कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका नाम होता टरथैलिक एसिड। टर, पी साइलेंट होगा, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। और IUPAC नेम में बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना आपको पता होना चाहिए। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। उसके कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर COCl अटैच है तो इसका नाम है बेंजॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजॉइल क्लोराइड। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CONH2 अटैच है, दिस इज कॉल्ड बेंजा। वैसे जनरली इसे अमाइड बोलते हैं, बेंजीन की वजह से इसे बोलेंगे बेंजामाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड, यू मस्ट रिमेम्बर। और अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर डायरेक्ट NH2 ग्रुप अटैच है, NH2 अमीन्स होते हैं, इन्हें अमीन्स बोलते हैं, बट नाउ दिस इज कॉल्ड एनिलीन। द कॉमन नेम इज कॉल्ड एनिलीन। इसका कॉमन नेम है बेटा एनिलीन और IUPAC नेम है इसका बेंजामीन। बेंजामीन इसे बोलते हैं बेंजा। बेंजीन के लिए इसको बोलेंगे बेंजानमीन, बेंजानमीन। ठीक है। और कॉमन नेम में बोलते हैं इसे एनिलीन। यू मस्ट रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा अगर हम बात करें बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर NO2 ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CN ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन नाइट्राइल। बेंजीन नाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, इतना आपको पता हो। या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, वी कैन से दैट बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच है, सल्फोनिक एसिड इसे बोलते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके। नाउ अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर NC अटैच है, CN अटैच होगा तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और NC अटैच है, जो CN है वो C से भी अटैच हो सकता है, N से भी अटैच हो सकता है। ये ऐसा कंपाउंड है जो दोनों किसी भी ग्रुप के ऊपर दोनों साइड से अटैच होने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसको एम्बिडेंट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट ग्रुप बोलते हैं, बिकॉज ये ऐसा ग्रुप, ऐसा एक फंक्शन ग्रुप जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों साइड से अटैच हो सकता है। नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजीन आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन आइसोसाइनाइड बोलते हैं। बेंजीन अटैच विद NC, देन दिस इज कॉल्ड बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है, इतना आपको पता हो। तो इस तरह के बहुत से कंपाउंड्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, जो हमें याद होने चाहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बेंजीन के ऊपर काफी सारे ग्रुप हैं जो हम अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में बात कर रही हूँ, बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर OOCCH3 ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इस केस में प्रेफरेंस जाएगी फंक्शन ग्रुप को, COO को 1 और 2, तो इसको बोलेंगे बेंजीन की रिंग पे, बेंजीन की रिंग या साइड चेन का काम करेगी तो उसे बोलेंगे 1 फिनाइल और 2 कार्बन की वजह से 1 फिनाइल, और ईस्टर के लिए लगता है OH, 1 फिनाइल इथोनोएट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? 1 फिनाइल इथोनोएट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इथ जो वर्ड होता है वहां पर एसिटेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉमन नेम में वहां एसिटेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इतना आपको पता हो। 1 फिनाइल इथोनोएट, 1 फर्स्ट कार्बन पे ये अटैच है, 1 फिनाइल इथोनोएट इसे बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इतना आपको पता होना चाहिए। जब एरोमेटिक कंपाउंड पे डिफरेंट टाइप के फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो स्टूडेंट हमें सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स रीड करने हैं, बहुत अच्छे से उन्हें लिख कर देखना है, रिवाइज करना है, क्योंकि एकदम नहीं आते, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है, तो बहुत सी प्रैक्टिस करिए। जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स उन सारों को, चाहे वो सीधे थे या रिंग की फॉर्म में थे, उन सबको एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो ये रिंग वाले हैं जिनमें बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, इन्हें हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो बच्चों आप एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको जो IUPAC नेमिंग है, जो नॉमेनक्लेचर है, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आ सके, जो आपकी 12th क्लास में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली। ओके, एंड अगर मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस की, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे विद द फुल डेडिकेशन। ओके।